गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3। तो देखो यार बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका था कि जब भी हम लोग न्यूट्रल लिगेंड्स का नामकरण अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स साल्ट में लिखेंगे तो वह लिगेंड का नामकरण कैसे देखेंगे। तो एक होता था हम लोग को मॉलिक्यूल के जैसा ही और एक होता था मॉलिक्यूल के जैसा ना होकर के उसमें मॉडिफाइड नेम होता था। और उसी तरह से हम लोग को दूसरा पार्ट जो है अनायनिक लिगेंड, कि हम लोग जब भी कॉम्प्लेक्स साल्ट में जब आईयूपीएसी नेम लिखेंगे या फिर जब भी उसका नाम लिखेंगे तो उस दौरान अनैनिक लिगेंड का हम लोग क्या नाम लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, तो वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और जैसे जैसे हम लोग को लेक्चर बढ़ते चला जाएगा हर एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। तो देखो यार बच्चों, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि जैसे जैसे हम लोग लेक्चर को आगे प्रोसीड करते चले जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा चैप्टर हम लोग के लिए क्या हो जा रहा है, डिफिकल्ट होते चला जा रहा है। इसी चलते मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा जितने भी लेक्चर है उसको आप फोकस के साथ ही आप उसको लेक्चर को देखने की कोशिश करें। क्योंकि अगर यदि आप थोड़ा सा भी गड़बड़ा जाते हैं वीडियो के दौरान तो आपका ऊपर ऊपर से वीडियो निकल जाएगा। इसका मतलब यही है कि आपको चैप्टर समझ में आना बंद हो जाएगा। इसी चलते आप कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि आप पूरा फोकस के साथ वीडियो को देखें और सभी चीजों को समझने की कोशिश करें। बाकी तो जितने भी डिफिकल्ट चीज रहेगा, जितना भी कठिन चीज रहेगा, मैं उसको तो बहुत प्रयास करूंगा कि उसको जितना से जितना आसान तरीकों से मैं आपको बता सकूं। ठीक है, तो आप तो उसमें लॉड मत लीजिए, बशर्ते जितना बताया जा रहा है आप उसको बारीकी तरीका से पढ़ते चले जाए और उसको अच्छा तरीका से समझते चले जाए। ठीक है, तो अगर यदि आप हमारे इस लेक्चर में फर्स्ट बार आए हैं तो आप कोशिश कीजिए कि हमारा 2 लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर को भी पहले देख ले, उसके बाद ही आप थर्ड लेक्चर में आने की कोशिश करें। क्योंकि अगर यदि आप फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर को नहीं देखते हैं और डायरेक्ट आप थर्ड लेक्चर में आ जाते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसी चलते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर को पहले देख ले, उसके बाद ही थर्ड लेक्चर में आने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आगे का लेक्चर। तो जैसा कि हम लोग पहले ही जान चुके थे कि जब भी हम लोग अनायनिक लिगेंड का नामकरण करेंगे तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल देखने वाले हैं अभी। जैसे कि यहाँ मान के चलिए Cl माइनस है, मतलब कि इसको हम लोग क्या बोलते थे, क्लोराइड बोलते थे। क्या बोलते थे? क्लोराइड। जब भी क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो यहाँ पे हम लोग को लास्ट में जो इसका सफिक्स होता है, क्या चीज, इसका जो सफिक्स हो जाएगा वो क्या आता है, तो IDE होगा, क्योंकि क्लोराइड में यही चीज आएगा, IDE। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग अनायनिक लिगेंड का नामकरण यहाँ पे देना पड़ेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो ये जो लास्ट का जो सफिक्स होता है IDE, उसमें जो लास्ट लेटर है ई, क्या चीज है, जो ई लेटर है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा करके उसमें क्या लिख देंगे, ओ हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे, ओ वहां पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ जैसे कि IDE था वो क्या बन जाएगा, ID वो हो जाएगा। उसी तरह से बहुत सारा एग्जांपल देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि सफिक्स में अगर हम लोग को ATE आ रहा है तो लास्ट में अगर EE जितना भी आ रहा है, जितना चाहिए हम लोग, चाहे IDE हो जाए या फिर ATE हो जाए या फिर ITE हो जाए, तो इसमें जो लास्ट का जो देख रहे हैं ई वाला लेटर, ई लेटर, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, रिमूव कर देंगे और उसके जगह हम लोग क्या ऐड कर देंगे, ओ ऐड कर देंगे। तो आई मतलब जो IDE था वो हम लोग का क्या बन जाता है, IDO हो जाता है। फिर ATE था वो ATO बन जाएगा, ITE था उसको ITO हो जाएगा। बात समझ में आए? तो यहाँ पे देखिए बहुत बार क्या होता है कि ये जो बहुत सारे बुक में क्या करता है कि ये जो ई जो था यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ही लेटर हम लोग हटा रहे हैं लास्ट का, ई लेटर, और इसको हटाने के बाद ओ लिख रहे हैं। लेकिन बहुत सारा बुक में क्या करता है, वहां पे तीनों रिमूव कर देता है। IDE, ई तो हटाया है, हम लोग तो हटा ही रहे हैं, लेकिन क्या करता है उसमें IDE ही हटा देता है, ATE भी हटा देता है और ITE हटा देता है। तो ये तीनों को हटा करके सिर्फ क्या जोड़ता है, वहां पे ओ लिखता है। जैसा कि अभी यहाँ पे बताऊंगा तो उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करके ही बताऊंगा कि कैसे उसमें लिखा जाता है। लेकिन कोशिश कीजिएगा सिर्फ यही चीज करने के लिए कि अब लगातार जितने भी बुक आ रहे हैं तो सभी में थोड़ा अच्छा भी लगता है, तो सिर्फ यही चीज कि सिर्फ लास्ट का जो लेटर होता है उसको हटा दीजिए ई को और उसके जगह हम क्या लिख दीजिए, ओ वहां पे ऐड कर दीजिए। ठीक है, चलिए जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं Cl माइनस है, क्या चीज है, Cl माइनस। तो हम लोग जानते हैं Cl माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोराइड बोलते हैं। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो Cl माइनस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो क्लोराइड का स्पेलिंग यही होता है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में
कि लास्ट में यहाँ देख रहे हैं आई डी ई है, क्या है आई डी ई। तो हम क्या बोले कि जब भी हम लोग अनायनिक लिगेंड, ये क्या है अनायनिक लिगेंड है, तो अनायनिक लिगेंड में जब ये चीज आएगा और उसका जब नामकरण करेंगे तो यहाँ जो क्लोराइड है, क्लोराइड के जगह हम लोग क्या लिखेंगे क्लोराइडो, मतलब लास्ट का जो ई होता है लेटर उसको हटा करके वहां पे क्या ऐड कर दिया जाता है ओ। तो वही चीज हम लोग यहाँ करेंगे, ई को हटा दिए और उसके जगह हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे ओ लिख देंगे। तो हम लोग ये चीज हो जाएगा, तो क्लोराइड ना होकर के क्या हो जाएगा क्लोराइडो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे बुक में क्या करता है कि हम लोग यहाँ पे क्या किए, लास्ट का जो ई लेटर था उसको हटा करके सिर्फ ओ लिखे, लेकिन बहुत सारे बुक में क्या करता है कि यहाँ पे तीनों लेटर हटा देता है, आई डी ई भी हटा देता है और उसके जगह सिर्फ क्या लिख देता है ओ। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हम लोग को, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्लोराइडो, तो यहाँ पे देखिए क्लोरो क्या हो जाएगा क्लो, यहाँ पे देखिए क्या हो जा रहा है क्लोरो हो जाएगा डायरेक्ट पे। यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए क्लोराइड, तो यहाँ से आई डी ई तीनों हटा करके उसी पोस्ट में क्या ऐड कर देता है ओ। तो आप यहाँ पे दोनों तरीका से लिख सकते हैं, सिर्फ आप कर क्या कर सकते हैं लास्ट का जो सफिक्स में जो सबसे लास्ट में जो ई लेटर था उसको हटा करके उसकी जगह हम क्या लिख देंगे ओ लिख देंगे, या तो फिर आप आई डी ई चाहे ए टी ओ मतलब ए टी ई या फिर आई टी ई, तो जितना भी रहेगा तीनों को तीनों हटा करके आप सिर्फ उसके जगह में क्या लगा सकते हैं ओ। तो जैसा कि यहाँ पे आई डी ई को हटा करके डायरेक्ट सिर्फ क्या लगा दिए ओ। तो ऐसा भी लिख सकते हैं ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा रहता है ये चीज, ये चीज उतना मतलब कि बहुत जगह में आपको दिखेगा नहीं, इसी चलते आप कोशिश कीजिएगा इसी को फॉलो करने के लिए कि लास्ट का सफिक्स का में जो लास्ट लेटर रहता है ई, तो ई को हटा करके सिर्फ आप क्या लिखते हैं उसमें ओ लिखेंगे। जैसा कि बी आर माइनस, तो बी आर माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं ब्रोमाइड बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं ब्रोमाइड, क्या बोलते हैं ब्रोमाइड। तो ब्रोमाइड यहाँ पे क्या होता है ई लिखते हैं, ब्रोमाइड में ई यहाँ रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे ई को क्या यहाँ पे क्या करेंगे ई को हटा देंगे और उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे ओ लिखेंगे, बात समझ में आया? ब्रोमाइड के जगह हम लोग क्या लिखेंगे ब्रोमाइडो, ठीक है। या तो फिर बहुत जगह वो बुक में अगर इस तरीका से हम लोग यहाँ पे चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आई डी ई तीनों हटा करके सिर्फ क्या लिखेंगे ओ वहां पे लिखेंगे, तो हम लोग को क्या हो जाएगा ब्रोमो हो जाएगा, क्या हो जाएगा ब्रोमो, बात समझ में आया? तो इतना सही कि यहाँ पे आई डी ई तीनों हटा करके सिर्फ क्या लगा दिया ओ। तो इस तरह से लिखा भी जाता है और नहीं भी लिखा जाता है, तो अधिकांश देखिएगा तो आपको इस तरह से मेथड से आपको दिखेगा। तो ये ब्रोमो क्लोरो ऐसा आपको बहुत जगह में नहीं दिखेगा, इसी चलते देखिए बहुत सारा बच्चा बोलेगा कि ऐसा भी कहीं लिखा हुआ देखे तो आप ये वाला क्यों नहीं बता, इसी चलते मैं क्या किया कि आपको यहाँ पे बता दिया ताकि आप वहां पे क्वेश्चंस ना कर सके, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा ऐसा ना लिख करके, आप कैसा कोशिश कीजिएगा ये चीज कि लास्ट का जो मतलब जो सफिक्स का जो लास्ट लेटर होगा ई, तो ई को हटा करके उसकी जगह हम क्या लिखिएगा ओ, बात समझ में आया? जैसे कि आई माइनस, तो इसको क्या बोलते हैं आयोडाइड बोलते थे, क्या बोलते थे आयोडाइड, लेकिन आयोडाइड ना बोल करके यहाँ क्या बोलेंगे आयोडाइडो, क्या बोलेंगे आयोडाइडो, बात समझ में आया? जो यहाँ पे ई होता था ई को हटा करके यहाँ लिख देंगे क्या चीज ओ, बात समझ में आया? बात समझ में आया? चलो आयोडाइडो, तो या तो फिर आप लिख सकते थे क्या चीज आयोडो लिख सकते थे, आयोडो लिख सकते थे, बात समझ में आया? कैसे इसको लिख सकते थे आई डी ई को हटा करके ओ। तो आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं और नहीं तो आप सिर्फ इसी को फॉलो करते हैं। तो हम क्या कोशिश करेंगे, हम लोग इसी को फॉलो करते चले जाएंगे और इसको हम लोग छोड़ देंगे, बात समझ में आया? लेकिन आपको बता दिए कि ऐसा भी लिखा जाता है, बात समझ में आया? लेकिन लिखा अधिकांश किस कैसा लिखा जाता है तो इस तरह से, ठीक है, कि सफिक्स के लास्ट लेटर जो ई होता है उसको रिमूव करो और उसके जगह में ओ लिखो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए O2 माइनस है, क्या चीज है O2 माइनस है, तो O2 माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्साइड बोलते थे, क्या बोलते थे ऑक्साइड, क्या बोलते थे ऑक्साइड। तो ऑक्साइड में यहाँ पे देखिए ई रहता था, लेकिन ई को यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग रिमूव कर देंगे और ई के जगह हम लोग क्या लिख देंगे ओ, तो क्या हम लोग को बन जाएगा ऑक्साइडो बन जाएगा, क्या बन जाएगा ऑक्साइडो। अब उसी तरह से देखिए N3 माइनस, क्या चीज है N3 माइनस, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे नाइट्राइड बोलते थे, क्या बोलते थे नाइट्राइड। तो नाइट्राइड में ई को हटा करके ओ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा नाइट्राइडो हो जाएगा, मतलब कि इसको हम लोग कैसे लिखते थे नाइट्राइड लिखते थे, क्या चीज लिखते थे नाइट्राइड। तो यहाँ पे ई लिखते थे, तो ई को यहाँ पे क्या करेंगे रिमूव करेंगे और उसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे ओ लिखेंगे, क्या लिखेंगे ओ लिखेंगे, बात समझ में आया? चलिए अब यहाँ पे देखिए कि चलिए फिर इधर से हम लोग शुरू करते हैं। चलिए उसी तरह से यहाँ पे देखिए ओ एच माइनस, क्या चीज है ओ एच माइनस, इसको हम लोग क्या बोलते थे हाइड्रोक्साइड बोलते थे, क्या बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं जी हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड।
ये चीज हम लोग बोलते थे। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड में लास्ट का जो ई लेटर है इसको हटा करके सिर्फ इसको क्या बना देंगे हम लोग, ओ बना देंगे। क्या बना देंगे, ओ। तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइडो। बात समझ में आया? हम लोग को क्या करना है कि जो सफिक्स होगा, सफिक्स का जो लास्ट लेटर होगा उसमें जो ई होगा, ई को हटा करके हम लोग क्या सिर्फ जोड़ देंगे, उसमें ओ लिख देंगे। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बताया गया था कि यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना भी आई डी ई आएगा या फिर ए टी ई होगा या फिर आई टी ई होगा, तो उसमें जो लास्ट लेटर देख रहे हैं ई, तो उसको ई को रिमूव करना है और उसके जगह हम क्या ऐड कर देना है, ओ। बात समझ में आया? तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं SO4 2 तो आपको तो पता है कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते थे, सल्फेट। तो लिख लेते हैं हम लोग, क्या बोलते थे, सल्फेट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सल्फेट में देखिए ई लेटर है लास्ट में, तो लास्ट वाला हम लोग ई को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और उसके जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ओ। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, सल्फा मतलब सल्फेटो हो जाएगा। सल्फेट की जगह हम क्या हो जाएगा, सल्फेटो। बात समझ में आया? इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं PO4 3 क्या चाहिए, PO4 3 तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, फॉस्फेट बोलते थे। क्या बोलते थे, फॉस्फेट। तो यहाँ पे फॉस्फेट पहले लिख लेते हैं, उसके बाद रिमूव करेंगे। चलिए, क्या हो गया, फॉस्फेट। तो फॉस्फेट हम लोग इसी तरह से लिखते थे। अब यहाँ पे देखिए लास्ट लेटर क्या है, ई। तो ई को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे और लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे ओ लिख देंगे। तो सल्फेट था मतलब फॉस्फेट था, फॉस्फेट के जगह हम क्या हो जाएगा, फॉस्फेटो हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं NO3 तो NO3 को हम लोग क्या बोलते थे, नाइट्रेट बोलते थे। क्या बोलते थे, नाइट्रेट। तो लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हटाएंगे। क्या बोलते थे इसको, नाइट्रेट बोलते थे। तो नाइट्रेट में फिर लास्ट में देखिए ई लेटर आया, तो ई को हम लोग रिमूव करेंगे और उसके जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ओ लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो। ठीक है, चलिए फिर आगे देखिए। आगे फिर हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे देखे कि CO3 2 है। क्या चीज है, CO3 2 तो इसको हम लोग बोलते थे कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। तो पहले लिख लेते हैं इसको फिर। हालांकि आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग इसमें करने वाले क्या है। सो क्या होता है, कार्बोनेट। तो कार्बोनेट में लास्ट में जो ई लेटर है, ई लेटर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिमूव करेंगे और वहां पे क्या लिख देंगे, ओ। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, कार्बोनेट ना हो करके कार्बोनेटो हो जाएगा। अब उसी तरह से यहाँ पे देखिए SO3 2 को हम लोग क्या बोलते थे, सल्फाइड बोलते थे। क्या बोलते थे, सल्फाइड। चलिए लिख लेते हैं, क्या बोलते थे, सल्फाइड। तो सल्फाइड को इस तरह से लिखते थे। अब लास्ट में देखिए फिर ई लेटर आया, ई लेटर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिमूव करेंगे और वहां पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए उसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि NO2 है। क्या है, NO2। और आप सभी लोग इससे परिचित ही होंगे कि NO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। अब यहाँ पे देखिए कि नाइट्राइट में वैसा ही करेंगे हम लोग, लास्ट का जो लेटर है ए उसको हटा देंगे और उसके जगह हम क्या लिख देंगे, ओ। तो ये क्या हो जाता है, नाइट्राइटो हो जाता है। क्या हो जाता है, नाइट्राइटो। इन बहुत सारे बुक में क्या होता है कि आपको तो जैसा कि बताए थे कि या तो फिर आप लास्ट लेटर को हटा दीजिए या तो फिर लास्ट के तीनों डिजिट को आप हटा दीजिए, तीनों लेटर को। तो आप चाहेंगे तो यहाँ से तीनों लेटर हटा सकते हैं। और बहुत सारे बुक में क्या होता है कि ये जो नाइट्राइट के जगह में जो यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग क्या करता है कि यहाँ पे तीनों लेटर हम लोग को रिमूव कर दिया जाता है, नहीं सिर्फ ई को। बात समझ में आया? जैसे कि हम लोग क्लोराइड वाला में फ्लोराइड का और उसमें आयोडाइड और ब्रोमाइड का जो वहाँ पे देखे थे, उसी भांति क्या होता है इसमें कि तीनों लेटर को, तीनों अल्फाबेट को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। बात समझ में आया? चलिए, तो उसी तरह से क्या होता है कि तीनों लेटर को यहाँ पे हटा करके और उसमें ओ लिखा जाता है, तो वो क्या बन जाता है, नाइट्रो। तो आप तो ये बोलेंगे कि हाँ मैं तो ये समझ गया कि जैसे हम लोग ऊपर करते आ रहे थे उसी हिसाब से इसको भी करेंगे, है कि नहीं। लेकिन आप जो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यहाँ जैसे नाइट्रो है, लेकिन बगल में जो आप एन लिखे हैं यहाँ पे भी तो NO2 ही है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर ओ लिखे हैं। नाइट्रो नाइट्रो तो दो ही था, लेकिन दोनों की जगह में यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जगह एन लिख दिए हैं, एक जगह ओ लिख दिए हैं। इसका मतलब क्या है, ये हमको एक्सप्लेन कर दीजिए, है कि ना बच्चों। यही आपके मन में कंफ्यूजन आता होगा। चलिए, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको कहीं भी परेशानी ना हो। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे कि हम लोग लिगेंड्स क्या समझे थे,
लिगेंड वह होता है कि जो क्या होता है, सेंट्रल मेटल आइटम को अपना लोन पेयर डोनेट करता है। अब यहाँ पर जब आप NO2 को स्ट्रक्चर जब अच्छा तरीका से देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा कि एक ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज रहता है और नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नाइट्रोजन भी चाहे तो वहाँ पे अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और ये ना तो फिर ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है इस केस में कि ऑक्सीजन डोनेट नहीं करता है, बल्कि कौन डोनेट कर देता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन वहां पे लोन पेयर अपना डोनेट कर देता है सेंट्रल मेटल आइटम को। इसी चलते अभी यहाँ ये यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन कौन डोनेट कर सकता था, ऑक्सीजन भी कर सकता था और नाइट्रोजन भी, लेकिन कर कौन रहा है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन कर रहा है। तो नाइट्रोजन कर रहा है, इसी चलते यहाँ पे क्या लिखा जाता है कि यहाँ बताया जाता है कि आखिर कौन डोनेट कर रहा है, उसका नाम थोड़ा सा यहाँ पे लिखकर बताना पड़ता है। तो यहाँ हम लोग क्या समझे कि जब भी NO2 माइनस रहेगा उस केस में आप समझ जाइएगा कि वहां पर जो भी डोनेट कर रहा है वो कौन कर रहा है, तो नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। इसी चलते नाइट्रो के बगल में हम लोग क्या लिख देते हैं, N लिख देते हैं, ताकि पता चले हम लोग को कि वो हम लोग को डोनेट कर रहा है। बात समझ में। अब देखिए NO2 को हम लोग इस तरह से भी दिखाते हैं। अब ये केस में क्या है कि आपको ये वाला भी दिखेगा कहीं कहीं और आपको ये दिखेगा, लेकिन जब इस तरह का जब आपको दिखे तो आप क्या कीजिएगा, इसको नाइट्रो N ही लिखिएगा। मतलब कि आप समझ जाइएगा यहाँ पे जब भी NO2 माइनस लिखा हुआ है तो वहां पे कौन डोनेट करेगा, तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा, वहां ऑक्सीजन डोनेट नहीं करेगा। लेकिन अगर यदि आपको इस तरह से लिख दिया जाए ONO माइनस इस तरह से, तो आप देखिए कि यहाँ सबसे पहले कौन आ रहा है, तो पहले देख रहे हैं कि ऑक्सीजन, और यहाँ पे देख रहे थे कौन था, नाइट्रोजन था। तो यहाँ पे देख रहे ऑक्सीजन। तो जब भी इस तरह का मतलब डिनोट करके आपको लिखा हुआ रहेगा तो उस केस में आप क्या लिखिएगा कि नाइट्रो ओ का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की जो लोन पेयर जो डोनेट करेगा वो कौन कर रहा है, यहाँ पे ओ, तो ऑक्सीजन। तो जब भी ऑक्सीजन डोनेट करेगा उस केस में आपको लिखना पड़ेगा ONO का नेगेटिव यहाँ पे। बात समझ में आया। और जिस समय आपका नाइट्रोजन मतलब कि डोनेट करेगा उस समय आपको कैसा डिनोट करना है यहाँ पे, तो NO2 माइनस। मुझे उम्मीद है कि आप ये दोनों चीजों को अच्छा तरीका से समझ पाए होंगे, है कि नहीं। चलिए अब उसी तरह से देखिए दो केस यहाँ पर भी है, एक है SCN और एक है NCS। बात समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए ये जो SCN है, SCN और ऊपर में माइनस होता है। बात समझ में, ये माइनस मेरा छूट गया था प्रिंट करने मतलब कि टाइपिंग करने समय, इसी चलते ऊपर आपको दे दिए हैं, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे देख ही रहे हैं कि NO2 माइनस है और यहाँ पर भी एक नेगेटिव चार्ज होगा जो मैं यहाँ पे दिखा दिया हूँ। अब यहाँ पर इसी तरह से जो SCN है, SCN को माइनस को जो हम लोग यहाँ पे दर्शाते हैं उसको हम उसका जो नाम होता था जनरली वो हम लोग क्या जानते हैं, थायोसाइनेट। क्या जानते थे, थायोसाइनेट। तो थायोसाइनेट जो हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, SCN। और कुल मिला के यहाँ पर भी देखिए तो SCN ही है, लेकिन यहाँ क्या है, थोड़ा सा उलट गया है। जो यहाँ से CN था वो क्या हो गया, थोड़ा सा उलट गया यहाँ पे, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे नाम दोनों को अलग अलग, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले रूल के हिसाब से जब हम लोग यहाँ पे अनायनिक लिगेंड का जब नाम लिख रहे हैं तो हम लोग वही करेंगे, यहाँ पे E को हटाएंगे और लास्ट में क्या जोड़ देंगे उसके जगह में O। लेकिन आपको बता दे मतलब कि यहाँ पे ये तो आप समझ में आ गया कि यहाँ पे E लेटर को हटाएंगे और उसके जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग O लिखेंगे। तो वो चीज तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए उसके अनुसार से, ये दोनों जगह, है कि नहीं। और दोनों का नाम एक ही होता है, लेकिन शर्त क्या है, यहाँ पे S कब लगाएगा और यहाँ पे N कब लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए उसी हिसाब से यहाँ पे जैसे NO2 वाला केस में कि जो सबसे पहले लिखा हुआ रहता है मतलब वही डोनेट करता है सेंट्रल मेटल आइटम को। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर हम लोग को नेगेटिव जो है वो सल्फर के पास भी है और लोन पेयर किसके पास है, नाइट्रोजन के पास भी है। तो नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर दे सकता है और चाहे तो यहाँ पे सल्फर भी दे सकता है, सेंट्रल मेटल आइटम को डोनेट कर सकता है अपना इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे दोनों में से सिर्फ एक ही डोनेट करता है, कभी नाइट्रोजन डोनेट करता है और कभी सल्फर डोनेट करता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जब सल्फर आपका डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल आइटम को अपना इलेक्ट्रॉन, तो उस समय मतलब कि इसमें जो अब लिखेंगे तो थायोसाइनाइटो जो लिख रहे हैं उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे S लिखकर दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखेंगे उस समय हम लोग SCN ही लिखेंगे। और जब हम लोग S के जगह में यहाँ पे N लिख दे रहे हैं, N के जगह में S लिख रहे हैं, मतलब कि आपका जो आगे है, आगे कौन है भाई, नाइट्रोजन। इसका मतलब है कि इस केस में क्या क्या किया होगा, सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन ना दे करके कौन दिया होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दिया होगा। बात समझ में आया। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दिया है, इसी चलते यहाँ लिखे हैं थायोसाइनेटो N। बात समझ में आया।
मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन दिखा रहा है कि इस तरह के जो फॉर्मूला यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब कि जो सेंट्रल मेटल आइटम का अपना जो लोन पेयर देगा वो कौन दे रहा है, नाइट्रोजन। और एससीएन में यहाँ पे एस मतलब सल्फर पहले है, मतलब कि यहाँ पे सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन देगा। बात समझ में? तो इस तरह से इसका नामकरण हम लोगों को लिखना था। तो उम्मीद है कि आपको भली भांति जो अनायनिक लिगेंड का जो नामकरण होता है उसको आप अच्छा तरीका से सीख पाए होंगे कि जब भी हम लोग आईयूपीएसी नेम लिखेंगे उस समय अगर हम लोग को ये सारा चीज अगर मिल गया हम लोग को मॉलिक्यूल, तो हम लोग कैसे लिखेंगे ये सारा लिगेंड को, कि अनायनिक लिगेंड में मान के चलिए Cl माइनस आ गया तो उसमें क्या लिखेंगे, PO4 3 माइनस आ गया तो उसमें क्या लिखेंगे, बात समझ में? SCN ही आ गया तो उसमें क्या लिखेंगे। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, एक अच्छा सा पेपर ले लीजिएगा, फ्रेश पेज, और जहां पे आप स्टडी करते हैं वहां पे क्या कीजिएगा, एक पेज में फ्रेश में आप लिख लीजिएगा क्या चीज, अनायनिक लिगेंड। क्योंकि देखिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या चीज, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है, तो अनायनिक लिगेंड ही है। नहीं आपका न्यूट्रल न्यूट्रल भी है, लेकिन जो सबसे खतरनाक होता है वो आपका होता है अनायनिक लिगेंड। बात समझ में आया? ये अनायनिक लिगेंड आपको बार बार आते रहेगा, और ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल हो जाता है बच्चों के लिए कि कहाँ क्या लिखेंगे। सो इसी चलते आप क्या कीजिएगा, इसको एक अच्छा सा पेपर व्हाइट पेज में अच्छा से लिख लीजिएगा, और उसको क्या कीजिएगा, अपने दीवार में जहां आप स्टडी करते हैं वहीं पे आप उसको चिपका लीजिएगा, ताकि आप उसको जब बार बार देखेंगे तो आपको क्या होगा, ये सारा चीज को याद हो जाएगा। मान के चलिए आपको सारा कुछ याद हो गया, आपको यहाँ पे NO3 माइनस का ही नाम नहीं याद है, तो आप जब जब पढ़ने के लिए बैठेंगे, जब आपका मुंड थोड़ा सा फ्रेश नहीं रहेगा, उसमें आप उसमें फोकस भी कर लेंगे, कम से कम दिन भर में 2 मिनट भी उसमें ध्यान दे दीजिएगा, तो आपको तो ऐसे पूरा चार्ट आधा आ जाएगा। बात समझ में? तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, सारा जो अनायनिक लिगेंड का नाम है उसे आप अच्छा तरीका से याद कर लीजिएगा कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, न्यूट्रल लिगेंड का भी नाम सीख लिए। अब यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड में दो केस था, एक था जो मॉलिक्यूल का नाम होता था उसी का नाम होना है, और फिर दूसरा केस था उसमें कि जैसा मॉलिक्यूल था वैसा हम लोग को नाम नहीं होता है, बल्कि उसका कुछ चेंज हो जाता है। तो वो दोनों केस देख लिए थे कि किसमें क्या बोलेंगे। सो दूसरा था हम लोग को अनायनिक लिगेंड, तो अनायनिक लिगेंड भी हम लोग देख लिए अभी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कटायनिक लिगेंड। अब कटायनिक लिगेंड होता क्या है, अब यहाँ पे देखिए, तो हम लोग जानते थे कि वैसा लिगेंड जिसके ऊपर हम लोग क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, वैसे लिगेंड को हम लोग क्या बोलेंगे, कटायनिक लिगेंड बोलेंगे, है कि नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसका भी नेमिंग लिखेंगे। अब इसमें नेम हम लोग कैसे लिखेंगे, सो देखिए, तो जो भी हम लोग को लिगेंड रहेगा यहाँ पे कटायनिक लिगेंड, उसमें हम लोग क्या करेंगे, सफिक्स में क्या जोड़ देंगे, हम लोग नियम हम लोग जोड़ देंगे, मतलब कि NIUM, ये जो हम लोग को वर्ड है इसको हम लोग क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है NH2 NH3। हालांकि ये जो हम लोग को बनता है ये हम लोग को बना हुआ रहता है किससे, तो NH2 NH2 से। किससे बना हुआ रहता है, NH2 NH2 से मिलके बना हुआ रहता है। अब यहाँ पे देखिए NH2 NH2 में यहाँ पर भी लोन पेयर इसका है और यहाँ पर भी इसका लोन पेयर है, और इसको हम लोग किसके साथ करते हैं, तो हाइड्रोनियम आयन के साथ हम लोग इसको क्या करते हैं, जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या कर देता है, यहाँ पे देखिए ये इसका जो, अब ये दोनों नाइट्रोजन में से एक नाइट्रोजन क्या करता है, इसको अपना लोन पेयर दे देता है। बात समझ में आया। अब इसके चलते ये क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है आपका NH2, और क्या बन जाता है, NH3, ये आपका बन जाता है। तो NH3 जब यहाँ पे हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, इसका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन तो तीन ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ पे तीन तो था पहले से ही बना हुआ, और एक और बना लिया किसके साथ, इस हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 बॉन्ड हो गया इस नाइट्रोजन के लिए, तो इसी चलते इसके ऊपर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। बात समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, तो इसको जो हम लोग बोलते थे NH2 NH2, इसको हम लोग बोलते थे हाइड्राजीन। क्या बोलते थे, हाइड्राजीन। क्या बोलते थे जी, हाइड्राजीन हम लोग बोलते थे, है कि नहीं। अब देखिए ये जो हाइड्राजीन हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे हम लोग लिगेंड के रूप में जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, हाइड्राजीन जो रहता है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नियम को मतलब कि NIUM को यहाँ पे ऐड किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे जो से कि यहाँ पे N तो पहले से ही लगा हुआ था, तो ये जो लेटर है लास्ट वाला, इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पे इसी को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये हो जाता है, देखिए हाइड्राजीन था, जो क्या था, हाइड्राजीन था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे N था, ई लेटर को हम लोग हटाते थे, उसी में हम लोग लगाते थे यहाँ पे क्या चीज, मतलब कि इसमें सिर्फ हम लोग क्या करते थे, नियम को हम लोग जोड़ते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका नामकरण में ही हो जाता है क्या चीज, हम लोग को एन के बाद हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे IUM। मतलब कि सिंपल में आप समझ लीजिए, इतना आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। आप सब सिर्फ समझ लीजिए इसमें कि जो हाइड्रोजन था उसको जब यहाँ पे लिगेंड के रूप में जब यूज किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीनियम हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीनियम।
बात समझ में आए? तो ये सारा चीज को हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि इसमें अगर रहेगा तो बच्चा लोग अपने में कंफ्यूज होते रहेंगे। इसी चलते इसको ना समझिए, बिल्कुल सही रहेगा इतना ही में, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पे यूज करना है, बाकी इसके बारे में जब डिटेल में जब पढ़ाया जाएगा उसमें तो आपको एक्सप्लेन कर ही दिया जाएगा, है कि नहीं। चलिए, तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि जब भी यहाँ पे NH2 NH3 रहेगा तो ये हम लोग को सबसे पहले देखेंगे लिगेंड है कि नहीं। तो लिगेंड हम लोग क्या करते हैं कि वैसा हम लोग को कोई भी मॉलिक्यूल जो कि क्या होता है, सेंट्रल मेटल आइटम को अपना लोन पेयर डोनेट करता है, या तो फिर क्या करता है, तो या तो फिर वो अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे तो डोनेट नहीं करेगा, लेकिन इस नाइट्रोजन में देखिए, इस नाइट्रोजन में तो यहाँ पे इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो यही लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर क्या है कि यही डोनेट कर देगा किसको, सेंट्रल मेटल आइटम को डोनेट कर देगा। तो डोनेट कर रहा है तो इसी चलते इसको क्या बोलते हैं, लिगेंड। अब कैसा लिगेंड बोलते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह लिगेंड के ऊपर कैसा चार्ज है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसी चलते पॉजिटिव चार्ज होने के चलते उसको क्या बोल रहे हैं, कैटायनिक लिगेंड हम लोग बोल रहे हैं। तो और उसका नाम क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजीनियम। उसी हिसाब से यहाँ पे देखिए NO प्लस है, क्या है, NO प्लस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो नाइट्रोसोनियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नाइट्रोसोनियम। फिर यहाँ पे NO2 प्लस है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रोनियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नाइट्रोनियम। तो आप क्या कीजिएगा, ये तीनों को भी क्या कीजिएगा, जो आपको बोले कि अनायनिक लिगेंड का एक चार्ट बना करके दीवार में चिपकाने के लिए, उसी दौरान क्या कीजिएगा, आप इसको कैटायनिक लिगेंड का नाम भी आप क्या कीजिएगा, उसी में ऐड कर लीजिएगा, ताकि आपको लिखने में आराम होगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए कि कैटायनिक लिगेंड भी तीन ही है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। हालांकि ये तो आपको याद ही हो गया होगा कि हाइड्रोजीनियम इसको बोलते हैं, NH2 NH3 को। और यहाँ पे NO प्लस को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोसोनियम बोल रहे हैं। NO2 प्लस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोनियम बोल रहे हैं। बात समझ में आए। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, यहाँ पे कैटायनिक लिगेंड का भी नामकरण देख लिए। बाकी आगे जैसे जैसे हम लोग यूज करेंगे इसका, जहाँ पे हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको क्या होगा, और बेटर तरीका से समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पे ऐसे यूज करना है, यहाँ पे ऐसे लिखना है। बात समझ में आया? जब हम लोग IUPAC नेम लिखना स्टार्ट करेंगे, उस दौरान आपको और बेटर तरीका से समझ में आएगा, और बहुत जल्द उसमें हम लोग पहुंचने वाले हैं। हो सकता है अगला लेक्चर में उसी में हम लोग कदम रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो आपको क्या करना है, सिर्फ जितने भी यहाँ पे लिगेंड है, कैटायनिक, अनायनिक, न्यूट्रल, तो तीनों को आप क्या कीजिएगा। देखिए, हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। अब यहाँ पे देखिए, हेडिंग से ही आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए लिगेंड्स, लिगेंड्स का मतलब तो आप समझ गए कि जो सेंट्रल मेटल आइटम को अपना लोन पेयर डोनेट करे, है कि नहीं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है किसके बेसिस पे, तो डेंटिसिटी के। तो ये डेंटिसिटी आखिर है तो है क्या, इसको सबसे पहले हम लोग को समझना जरूरी हो जाता है। तो चलिए डेंटिसिटी को पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर डेंटिसिटी है क्या। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड्स, क्या बोल रहा है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड, मतलब कि लिगेंड के द्वारा कितना लोन पेयर डोनेट किया गया है, तो वही जो नंबर होता है उसी को क्या बोला जाता है, डेंटिसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डेंटिसिटी। मतलब कि मान के चलिए कि जो आपका लिगेंड है, क्या चीज है, लिगेंड है, आपका लिगेंड है, जो कि आपका जो सेंट्रल मेटल आइटम को, क्या चीज, सेंट्रल मेटल आइटम को कितना लोन पेयर आखिर डोनेट किया। हो सकता है वह एक लोन पेयर डोनेट किया हो सकता है वह दो लोन पेयर डोनेट किया हो सकता है तीन लोन पेयर डोनेट किया हो, है कि नहीं। तो कितना नंबर में वो डोनेट किया है लिगेंड उस सेंट्रल मेटल आइटम को, तो वही नंबर को क्या बोला जाता है, यहाँ पे डेंटिसिटी बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख रहे हैं कि डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो यहाँ पे लिगेंड है, लिगेंड को क्लासिफाई किया गया है। जैसा कि मान के चलिए जो आपका लिगेंड है वो कितना सेंट्रल मेटल आइटम को अपना लोन पेयर डोनेट किया हो, तो एक लोन पेयर डोनेट किया हो, क्या चीज, एक लोन पेयर वह डोनेट किया हो सेंट्रल मेटल आइटम को, तो वैसे लिगेंड को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड हम लोग बोलेंगे। बात समझ में आया। चलिए, अगर यदि वही लिगेंड, मतलब कि वैसा लिगेंड जो कि सेंट्रल मेटल आइटम को कितना लोन पेयर डोनेट किया हो, दो लोन पेयर, तो वैसे लिगेंड को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइडेंटेड या फिर डाइडेंटेड बोलेंगे। उस हिसाब से यहाँ पे देखिए, ट्राई मतलब तीन, मतलब कि क्या क्या होगा, वह लिगेंड तीन लोन पेयर को डोनेट किया होगा, तो इसी चलते इसको क्या बोलेंगे, ट्राइडेंटेड लिगेंड। टेट्रा का ही मतलब क्या होता है, चार, तो ये क्या क्या होगा, चार लोन पेयर को डोनेट किया होगा। पेंटा मतलब पांच होता है, मतलब यह पांच डोनेट किया होगा। अब ये हेक्सा मतलब क्या होता है, छह। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है कि वह लिगेंड क्या किया होगा, छह लोन पेयर को डोनेट किया होगा। तो उसी हिसाब से आपका जो यहाँ पे चैप्टर था उसमें आपको क्लासिफाई किया गया था लोन पेयर और यहाँ पे लिगेंड के बारे में। यहाँ पे
आखिर ये जो लिगेंड से है आपका मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, तो उसको कैसे हम लोग समझेंगे, तो ये लोन पेयर के अकॉर्डिंग ही हम लोग समझेंगे कि अगर हम लोग को मोनोडेंटेड है उसके मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि वह लिगेंड सेंट्रल मेटल आइटम को कितना लोन पेयर डोनेट किया होगा, एक लोन पेयर। बाइडेंटेड रहेगा तो दो लोन पेयर हम लोग को डोनेट किया होगा, है कि ना। अब यहाँ पे ये जो लिगेंड्स है, लिगेंड्स को हम लोग क्लासिक मतलब कि डिफाइन हम लोग कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, तो डोनर आइटम के अकॉर्डिंग भी उसको हम लोग बता सकते हैं कि अगर मान के चलिए जो लिगेंड रहेगा उसमें अगर आपका एक डोनर आइटम हो, क्या चीज, एक डोनर आइटम हो, तो वैसे लिगेंड को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड। और अगर दो डोनर आइटम हो उस लिगेंड में मौजूद, तो वैसे लिगेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। अगर उस लिगेंड में तीन डोनर आइटम अगर प्रेजेंट हो, तो वैसे लिगेंड को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइडेंटेड लिगेंड। अब यहाँ पे देखें कि डोनर आइटम जो हम लोग एक दो तीन जो बोल रहे हैं, मोनो में, डाई में, ट्राई में, तो ये चीज को अगर समझना चाहते हैं तो इसको हम लोग तुरंत बहुत जल्द हम लोग समझने वाले हैं। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं कि नीचे हम लोग यहाँ पे मोनोडेंटेड लिगेंड ये सारा चीज को एक्सप्लेन किए हैं। उसी हिसाब से जब हम लोग बारीकी से सभी चीजों को वहां पे पढ़ेंगे तो उस समय आपको स्ट्रक्चर के द्वारा समझाया जाएगा कि आखिर वहां पे डोनर आइटम एक कहाँ दिख रहा है, दो कैसे दिख रहा है, तीन कैसे दिख रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड कैसे हम लोग उसको बोल रहे हैं, बस समझ में। तो अगर यदि हम लोग को मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, मतलब कि यहाँ पे जो लिगेंड को जो हम लोग यहाँ के क्लासिफाई किए डेंटेड के मतलब डेंटेड के हम लोग अकॉर्डिंग, तो उसी हिसाब से यहाँ पे हम लोग इसको समझेंगे कैसे। तो अगर वह लिगेंड जिसके पास हम लोग को कितना लोन पेयर वह डोनेट किया, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे लिगेंड का नाम भी दिया गया। और अगर वह लिगेंड में कितना हम लोग को डोनर आइटम प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं कि उस लिगेंड का नाम क्या होगा। अब यहाँ पे हम लोग तीसरा जो टर्म है इसके अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं। तीसरा टर्म क्या है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, कि वह जो हम लोग के कॉम्प्लेक्स साल्ट जो रहेगा, वह कॉम्प्लेक्स साल्ट में देखेंगे वहां पे कि वह लिगेंड के द्वारा, वो लिगेंड और सेंट्रल मेटल आइटम के बीच में कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। मान के चलिए यहाँ पे जो लिगेंड है, लिगेंड है, सो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आइटम के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, कितना, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, उसको मोनोडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अकॉर्डिंग भी इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि लिगेंड्स को हम लोग तीन प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हम लोग लोन पेयर के अकॉर्डिंग कि कितना लोन पेयर डोनेट किया है उसके अकॉर्डिंग उसका नामकरण करेंगे हम लोग, मोनोडेंटेड हो गया, बाइडेंटेड हो गया, ट्राइडेंटेड हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे उस लिगेंड में कितना हम लोग को डोनर आइटम प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग उस लिगेंड को बोल सकते हैं कि मोनो डाई क्या है, सो बात समझ में आए? और फिर वो हम लोग देखेंगे कि वह जो हम लोग लिगेंड और सेंट्रल मेटल आइटम के बीच में जो हम लोग को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, वो कितना नंबर में हम लोग को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। उसमें उसके बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है कि दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है कि तीन बना है या चार बना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या बता सकते हैं उस लिगेंड में कि कैसा उसको क्लासिफाई करेंगे कि मोनोडेंटेड है कि डाइडेंटेड है कि ट्रा है कि टेट्रा है कि पेंटा है या हेक्सा है। बात समझ में आए? तो इस तरह से आप क्या यहाँ पे समझ पाए हैं कि आखिर हम लोग जो हम लोग को लिगेंड है, लिगेंड को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, तो डेंटिसिटी को। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि डेंटिसिटी क्या होता है, तो डेंटिसिटी कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लिगेंड जो है सो कितना नंबर में लोन पेयर डोनेट किया है, तो वही नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी। अब डेंटिसिटी के हिसाब से कैसे हम लोग लिगेंड को क्लासिफाई किए वो भी हम लोग देख लिए कि मोनोडेंटेड कब बोलेंगे, बाइडेंटेड क्या कब बोलेंगे, ट्राइडेंटेड कब बोलेंगे, टेट्राडेंटेड कब बोलेंगे, इस तरह से हम लोग कब क्या बोलेंगे, सो ये भी समझ गए। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हम लोग 6 यहाँ पे डिस्कस किए कि मोनो, बाय, ट्राई, तो सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, बारीकी से हम लोग एक एक करके सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि कब और कैसे हम लोग उसको मोनोडेंटेड बोलेंगे और किसको किसको हम लोग यहाँ पे मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड हम लोग किसको किसको, मतलब कि आखिर कुछ तो एग्जाम्पल होना चाहिए ना। ऐसे हम लोग को कोई भी अगर मान के चलिए मिल गया हम लोग को, कोई भी जितने भी हम लोग पढ़े, न्यूट्रल पढ़े, या तो फिर हो सकता है आपका कटायनिक लिगेंड आ जाए या फिर अनायनिक लिगेंड आ गया, तो उस केस में हम लोग कैसे बोलेंगे कि वह मोनोडेंटेड लिगेंड है कि बाइडेंटेड है कि ट्राइडेंटेड है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए जैसा कि हम लोग को फर्स्ट जो यहाँ पे टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक क्या है, तो मोनोडेंटेड लिगेंड है। क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि मोनोडेंटेड लिगेंड होता क्या,
तो इसको हम लोग पहचान कैसे करेंगे कि वैसा लिगेंड जिसमें हम लोग को कितना लोन पेयर डोनेट किया मतलब किया जाता है, तो एक लोन पेयर उसमें डोनेट होता है, या तो फिर उसमें जो वह लिगेंड में कितने डोनर आइटम प्रेजेंट होंगे, एक डोनर आइटम प्रेजेंट होंगे, और वहां देखेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनता है वो कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। तो अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है तो उसमें भी हम लोग बोलेंगे कि वह क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो इस तरह से हम लोग तीनों के अनुसार हम लोग बता सकते हैं कि कौन क्या मतलब कैसे उसका मतलब कि कौन सा लिगेंड है। सो समझ में, मोनो है कि डा है या फिर ट्रा है। तो यहाँ पे देखें कि लिगेंड और डोनर आइटम यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें कि मोनोडेंटेड लिगेंड में आखिर क्या किसको किसको हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि लिगेंड का कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, और यहाँ पे डोनर आइटम भी बताया गया है कि कौन कौन यहाँ पे डोनर आइटम है। तो हम लोग मोनो जो डेंटेड यहाँ पे पढ़े, यहाँ पे हम लोग दो चीज पढ़े कि लोन पेयर तो ये एक ही डोनेट करेगा, कितना, एक, और उसमें डोनर आइटम कितना रहेगा, एक ही रहेगा। अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का तो छोड़ दीजिए, हालांकि इससे भी हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों को देख करके अभी ये एग्जांपल है हम लोग पता कर सकते हैं कि मोनोडेंटेड किसको बोलेंगे और कैसे बोलेंगे। सो यहाँ पे देखिए NH3 हम लोग लिए हैं अमोनिया, क्या लिए हैं, अमोनिया। तो अमोनिया यहाँ हालांकि इसको अमीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अमीन बोलेंगे, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि अब तो पहले जो हम लोग बोलते थे वो तो छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिगेंड के रूप में यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या चीज, लिगेंड के रूप में पढ़ रहे हैं। जब भी हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे उस समय जब भी हम लोग ये सारा चीज आएगा, उसको जिस हिसाब से यहाँ पे लिगेंड का नाम बताया जा रहा है उसी अकॉर्डिंग आपको भी अब जानना पड़ेगा। तो जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि NH3 को अमोनिया ना बोल करके इसको क्या बोलेंगे, अमीन बोलेंगे, अमीन बोलेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं अमीन में कि लिगेंड इसको बोल रहे थे, और ये कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है। अब यहाँ पे आखिर हम लोग इसको न्यूट्रल लिगेंड में जो अमीन है उसको हम लोग मोनोडेंटेड लिगेंड में क्यों शामिल किए। तो यहाँ पे मोनोडेंटेड का मतलब हम लोग क्या समझ में आया था कि एक लोन पेयर डोनेट करने वाला। तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे NH3 को, क्या चीज, NH3 को, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहता है, क्या चीज रहता है, लोन पेयर, और यही कहीं ना कहीं तो डोनेट करेगा किसको, सेंट्रल मेटल आइटम को डोनेट करेगा, यही ना करेगा, तभी तो ये लिगेंड कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक लोन पेयर, एक लोन पेयर बराबर होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ 2 बिंदु है तो मतलब कि ये 2 लोन पेयर है, ऐसा मत बोलिएगा। इतना बराबर हो जाता है क्या चीज, 1 लोन पेयर हो जाता है, बात समझ में आया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के पास कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 होता है, तो 3 गो के साथ तो बॉन्ड ही बना लिया है, तो बचेगा कितना, 2, और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बनता है, एक लोन पेयर होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना लोन पेयर इसके पास है, नाइट्रोजन के पास एक है, तो एक ही ना डिनोट करेगा, तो एक ही डोनेट किया, तो इसी चलते इसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि वह क्या किसका एग्जाम्पल है, मोनोडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पे जैसे हम लोग डोनर आइटम के हिसाब से भी इसको क्लासिफाई किए थे, तो डोनर आइटम, तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं NH3 में, तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना वैसा एटम है, क्या यहाँ पे देखिए आइटम, तो यहाँ पे हम लोग को 2 है, एक तो नाइट्रोजन है और एक क्या चाहिए हम लोग को, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कितने हम लोग का आइटम जो है यहाँ पे डोनेट कर रहा है, तो एक ही आइटम तो है यहाँ पे। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग को नाइट्रोजन जो है, क्या चीज, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन ही तो यहाँ पे डोनेट कर रहा है, सिर्फ कितना, एक लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आखिर कौन आइटम मतलब कितने आइटम डोनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो गया, डोनर आइटम कितना था, एक था, और वो कौन था, तो नाइट्रोजन था, बात समझ में आया। तो आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आने लगा होगा कि कैसे ये मोनोडेंटेड लिगेंड में कैसे हम लोग इसको क्लासिफाई किए थे। अब उसी तरह से यहाँ पे देखें कि H3 वो है, क्या चीज है, H3 वो है, सॉरी स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पे H3 वो लिखा हुआ है, ये H3 वो ना होकर के यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे H2O लिखा हुआ था, थोड़ा टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या है, H2O है। अब यहाँ पे देखें कि H2O को जब देखेंगे, क्या चीज, H2O को जब देखेंगे यहाँ पे, तो जब इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इसके पास लोन पेयर है, क्या है, इसके पास लोन पेयर है, क्या चीज है, इसके पास लोन पेयर है। तो इसके पास कितना लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, कितना है, 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास। लेकिन क्या होता है कि जब आप यहाँ पे सेंट्रल मेटल आइटम को जब डोनेट करता है, तो एट अ टाइम क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ना यहाँ पे मतलब डोनेट करेगा, या तो फिर इसको करेगा या तो फिर इसको डोनेट करेगा। तो एक ही लोन पेयर को क्या करता है, सेंट्रल मेटल आइटम को वह डोनेट करता है। इसी चलते यहाँ पे जो कितने लोन पेयर को वो डोनेट कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर को वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, कितना, एक लोन पेयर को। तो इसी चलते यहाँ पे एक लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो इसी चलते ये किसके अंदर आता है, तो मोनोडेंटेड लिगेंड के अंदर आता है। अब यहाँ पे बात आता है कि डोनर आइटम, क्या चीज, डोनर आइटम, कि इसके पास कितने डोनर आइटम है।
तो यहाँ पे देख रहे हैं जो डोनेट करने वाला जो एटम है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है। और कितने ऑक्सीजन है? सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है। इसी चलते यहाँ पे एक ऑक्सीजन जब यहाँ पे डोनर एटम होता है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि इसका तो हम लोग क्लासीफाई ही किए हैं कि यहाँ पे जब एक डोनर एटम रहेगा तो वैसे लिगेंड को हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। तो ये भी हो गया। और यहाँ पे कौन हम लोग का डोनर एटम है? तो वो ऑक्सीजन। तो इसी चलते यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा गया। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि है दो यहाँ पे एग्जाम्पल, एक है CO और एक है NO। ये दोनों में बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होते रहती है। जैसे कि अगर CO का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए कि कैसे यहाँ पे बनाया जाएगा, तो यहाँ पे देखें कि CO जो रहता है ऑक्सीजन के साथ ऐसा तो रहता है, और एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपस में ही बना के रहता है। अब यहाँ पे ये हो गया, और इसके पास कितना लोन पेयर रहेगा? अभी एक लोन पेयर बचा ही रहता है। ये बात समझ में आया। और यहाँ पे देखिए कार्बन के पास भी क्या रहता है? एक लोन पेयर बचा हुआ रहता है। कितना? एक लोन पेयर बचा हुआ रहता है। वो कैसे? अब यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, क्या चीज? ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, मतलब कि इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और वो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है? ऑक्सीजन का है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? तो हम लोग जानते हैं उसका तो 6 इलेक्ट्रॉन होता था। क्या होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पे देखिए इसमें देखिए 2 यहाँ पे चल गया, सिर्फ कोऑर्डिनेट में ऑक्सीजन का ही सिर्फ उसमें इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 यहाँ पे दिख रहा है 4, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें चल गया बॉन्ड बनाने में। तो कितना हो गया? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ, तो इसमें सिंगल सिंगल वो डोनेट किया, कितना हो गया? 2। तो 2 इसका और तो बचना चाहिए, तो इसी चलते 2 जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वही आपका बचा हुआ किसमें? तो वो लोन पेयर के मतलब के अनुसार वहां पे बचा हुआ है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना होता है? 4 होता है। तो 4 तो हम लोग दिखाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक तो यहाँ है और एक यहाँ पे है, तो ये 2 तो और इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा तो यहाँ पे। तो उस हिसाब से हम लोग देखें कि कार्बन के पास भी यहाँ एक लोन पेयर बचा हुआ है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर बचा हुआ है। तो अभी तो आप लड़ाई कर देंगे। कैसे? तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, आप तो बोले थे यहाँ पे H2O के केस में कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 लोन पेयर था, लेकिन एक ही आइटम का था, तो और एक ही आइटम एक ही बार एक लोन पेयर हम लोग को उसका डोनेट कर सकता है। लेकिन आप यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 आइटम है। क्या है? 2 आइटम है, और दोनों के पास यहाँ पे क्या है? लोन पेयर है, और दोनों का दोनों तो डोनेट कर सकता है। दोनों का दोनों डोनेट करेगा, तो यहाँ पे कितने डोनेट करने वाला हो जाएगा लोन पेयर? तो 2 हो जाएगा। तो उस केस में आप जो यहाँ पे बता रहे हैं मोनोडेंटेड लिगेंड के अंदर कि मोनोडेंटेड लिगेंड का जो उदाहरण होगा वो CO भी होगा, तो उस अनुसार से तो आप ये जो एग्जांपल बोल रहे हैं वो तो पूरा बिल्कुल गलत है। लेकिन नहीं, यह गलत नहीं है, इसको हम लोग मोनोडेंटेड लिगेंड के ही अंदर लेंगे। आप बोल रहे हैं कि जैसे कि यहाँ 2 आइटम है और दोनों आइटम के पास मतलब कि लोन पेयर है, और दोनों लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो इस हिसाब से यहाँ पे कितने लोन पेयर डोनर हो जाएगा? 2 लोन पेयर डोनर हो जाएगा। तो इसके हिसाब से इसमें मोनोडेंटेड में ना जा करके उसको बायडेंटेड में जाना चाहिए था, लेकिन आप तो इंक्लूड कर रहे हैं मोनोडेंटेड में, तो इसमें तो आपको लड़ जाना चाहिए। लेकिन देखिए ऐसा नहीं होता है। अब इसको समझने के लिए देखिए, थोड़ा सा आप पेशेंस रख के इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि CO को बायडेंटेड लिगेंड में ना लेकर के मोनोडेंटेड लिगेंड में लेगा गया, जबकि दोनों एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट था, है कि नहीं? ये बात आ गया, क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो इसको समझिए कि आखिर क्यों इसको मोनोडेंटेड लिगेंड में रखा गया है। अब यहाँ पे देखिए कि जो कार्बन और ऑक्सीजन है, क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन, तो आप देखे होंगे पीरियोडिक टेबल में तो इसी तरह से सजाया हुआ रहता है कि नहीं? अब यहाँ पे जैसा कि आपको पता होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन में आपका जो बड़ा है वो बड़ा साइज में किस कौन है? तो कार्बन है। क्या है? कार्बन। तो जैसा कि आप बता सकते हैं कि अगर कार्बन का जैसे कि यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, कार्बन का जो साइज बड़ा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन जो रहता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो आप जैसा कि फॉर्मूला भी अगर जानते हैं, फिजिक्स में भी पढ़े हैं कि जब इसका जानते हैं तो क्या हो जाता है? Q1 Q2 और अपन में क्या हो जाता है? R स्क्वायर हो जाता है कि नहीं? ये होता है। तो ये जो R स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है कि जितना ज्यादा हम लोग को उसका रेडियस होता है, जितना ज्यादा उसका रेडियस होता है उतना कम हम लोग को क्या होता है? फोर्स लगता है। मतलब कि अगर रेडियस को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो हम लोग को क्या हो जाएगा? उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग को कम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन और कार्बन में किसका रेडियस हम लोग को सबसे ज्यादा है? तो ऑक्सीजन का ज्यादा है।
तो ऑक्सीजन का जैसे ज्यादा होगा तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर दोनों में जो लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, दोनों में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो किसका जो एटम में, मान के चलिए ऑक्सीजन और कार्बन में, आप बताइए कि किसका इलेक्ट्रॉन है सो न्यूक्लियस की ओर ज्यादा अट्रैक्शन में, मतलब अट्रैक्टिव होगा। तो आप जैसा कि बताएंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन में स्मॉल साइज कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में जो ये दोनों का इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस क्या होगा, अपनी ओर खींच करके रखेगा, तो इसको डोनेट करने नहीं देगा। लेकिन वही केस में यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन में, तो कार्बन का साइज क्या है, बड़ा है। तो बड़ा होने के कारण जो इसमें फोर्स रहता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो थोड़ा सा कमजोर रहता है। तो कमजोर होता है, तो कमजोर होने के चलते क्या होता है, ये तो फ्रीडम के जैसा रहता है। तो फ्रीडम के चलते यही क्या करेगा, सेंट्रल मेटल आइटम को अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। चाहता तो ये भी दे देता, लेकिन क्या हो गया यहाँ पे, जैसा कि साइज का यहाँ पे डिफरेंस हो गया। क्या हो गया, साइज का डिफरेंस हो गया। इसी चलते यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन ना डोनेट कर करके यहाँ पे कौन डोनेट करता है, कार्बन करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कम रहता है। तो कम रहता है तो डोनेट कौन कर पाएगा, आराम से कर पाएगा, कार्बन। इसी चलते यहाँ जो डोनेट कर रहा है वो कौन डोनेट कर रहा है, कार्बन। बात समझ में आया? तो यहाँ पे देखे कि कितने लोन पेयर यहाँ पे डोनेट किया जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर डोनेट किया गया है। कितना, एक लोन पेयर डोनेट किया गया है। यहाँ पे देख के स्ट्रक्चर घबरा मत जाइएगा और किसी से लड़ने मत लगिएगा। यहाँ पे जब यहाँ पे देख रहे कि दोनों आइटम के पास लोन पेयर था, तो यहाँ पे दोनों को डोनेट करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देख रहे कि सिर्फ और सिर्फ कौन डोनेट कर रहा है, तो कार्बन डोनेट कर रहा है। तो इसका रीजन भी आपको पता चल गया कि आखिर वो क्यों डोनेट कर रहा है। सो बस समझ में। तो यही रीजन था कि जिसके चलते इसको कौन सा लिगेंड में रखा गया, तो मोनोडेंटेड लिगेंड के अंदर रखा गया। बात समझ में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसा कि आपको पता चल गया कि मोनोडेंटेड लिगेंड इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यह है इसको कितना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, सिर्फ एक लोन पेयर को डोनेट कर रहा है। अब बात आता है कि यहाँ पे कि कितने एटम है सो लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही तो एटम डोनेट कर रहा है, वो कौन, कार्बन। तो कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन तो कर नहीं रहा है, तो कितना एटम यहाँ हो गया, सिर्फ एक ही एटम तो डोनेट कर रहा है। तो इसी चलते हम लोग डोनर एटम में कितना होता है, एक डोनर एटम है यहाँ पे। इसी चलते इसको किस में रखा गया, मोनोडेंटेड लिगेंड में। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे CO में है सो कौन यहाँ पे डोनेट कर रहा है, तो कार्बन यहाँ पे डोनेट कर रहा है। बस समझ में। तो इस तरह से आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिर CO को हम लोग कैसे यहाँ पे मोनोडेंटेड लिगेंड में रखा गया है। सो उसी तरह से सेम स्ट्रक्चर जैसा है कौन सा, NO है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के पास लोन पेयर रहता है। क्या रहता है, दोनों के पास लोन पेयर मौजूद रहता है। लेकिन कौन डोनेट कर पाएगा आराम से, तो आसानी से डोनेट कर पाएगा नाइट्रोजन। आप बोलेंगे क्यों, तो क्यों, तो आप समझिए यहाँ पे कि नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन होता है, अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग जानते हैं कि इधर से जब जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो हम लोग को क्या होता है, साइज जो होता है, साइज वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अभी आप बताइए कि ये दोनों में से कौन हम लोग को सबसे बड़ा है, तो बड़ा देख रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोजन हम लोग को है। अब फिर वही केस हो जाएगा, जब साइज बड़ा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। अब दोनों के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर कौन मतलब कि बहुत आसान से कौन डोनेट कर पाएगा, तो वो हो गया नाइट्रोजन, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या है, कम लग रहा है। बात समझ में आया। तो इसी तरह से यहाँ पे इसको भी शामिल किया गया है, किसमें, मोनोडेंटेड लिगेंड में। बात समझ में। अब इसमें भी बताया जाएगा कितने मतलब कि डोनर आइटम है, तो सिर्फ एक, क्योंकि ऑक्सीजन तो डोनेट कर ही नहीं पा रहा है, कौन कर रहा है यहाँ पे, नाइट्रोजन कर रहा है। बात समझ में आया। चलिए, तो इस तरह से यहाँ पे देखे मोनोडेंटेड लिगेंड को, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मोनोडेंटेड लिगेंड क्या है और उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे और कि कौन कौन सा उसका एग्जाम्पल है। सो तो अभी आप इतना सारा देखें, तो अभी देखिए इतना ही में नहीं हो जाता है, इसके अंदर और बहुत सारा चीज है कि जो मोनोडेंटेड लिगेंड के अंदर आता है। तो उसका थोड़ा सा हम यहाँ पे चार्ट बना देते हैं, आप उसको फिर से अपने अकॉर्डिंग इसी तरह से चार्ट बना करके उसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। और आप उसमें पता कीजिएगा कि कौन उसका डोनर एटम होगा। सो ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर जो मोनोडेंटेड लिगेंड का उदाहरण जो होगा, ये चारों होगा। एक तो नाइट्रो N हो गया, नाइट्रो O हो गया, फिर ये भी हो गया आपका, है कि नहीं। तो इसी चलते यहाँ पे इसको क्यों इंक्लूड किया गया है, सो देखिए यहाँ पे NO2 माइनस में यहाँ पर देखेंगे तो लोन पेयर आपका नाइट्रोजन के पास भी होता है और ऑक्सीजन के पास भी रहता है। क्या चीज, ऑक्सीजन के पास तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी अपना दे सकता है और नाइट्रोजन भी दे सकता है। लेकिन यहाँ पर भी बात क्या हो जाएगा, तो वही चीज, तो फिर यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का साइज के बारे में। क्या होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जब साइज के बारे में देखा जाएगा, तो यहाँ पे देखा जाता है कि नाइट्रोजन का साइज क्या हो जाता है,
क्या हो जाता है जी, नाइट्रोजन का साइज बड़ा हो जाता है। तो इसी चलते यहाँ पे कौन डोनेट कर पाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन डोनेट कर पाता है। इसी चलते ये भी किस में चल जाएगा, नाइट्रोजन उसमें चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ओ एन ओ में क्या चीज, ओ एन ओ में, तो ये भी जो नाइट्रो ओ है इसमें कौन सा डोनेट कर पाता है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन यहाँ पे डोनेट कर पाता है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ याद रखना है कि कौन कौन मतलब कि किसमें मतलब कितना डोनर आइटम होता है। सो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन सा डोनेट कर पाता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे आप साइज के अनुसार मत जाइएगा, यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है कहानी, है कि नहीं। चलिए फिर कभी आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कौन डोनेट करेगा, तो ऑक्सीजन। जो यहाँ पे आपको याद रख लीजिएगा, ये चारों एग्जाम्पल में इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शनल जैसा थोड़ा सा बिहेवियर करता है। कैसे कि जो सबसे पहले लिखा हुआ रहता है वही आपका डोनेट कर पाता है। और आप याद कर लीजिएगा ये जो चारों है, चारों का चारों आपका किस में आ जाएगा, तो मोनोडेंटेड लिगेंड के अंदर आएगा, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं ओ एन वो में तो कौन सा डोनेट करता है, तो ऑक्सीजन डोनेट करेगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं एस सी एन में, तो यहाँ पे कौन डोनेट करेगा, तो सल्फर करेगा। अब यहाँ पे देखिए कि एन सी एस में, तो यहाँ पे कौन आगे है, तो नाइट्रोजन। तो यहाँ पे कौन डोनेट करेगा, तो नाइट्रोजन यहाँ पे डोनेट करेगा। बस में तो ये चारों को आप क्या कीजिएगा, स्पेशल तरीका से इसको क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि ये सारा ये जो चारों चीज है, ये चारों का चारों किस में आता है, मोनोडेंटेड लिगेंड के अंदर आता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग बाइडेंटेड लिगेंड में। अब बाइडेंटेड लिगेंड जैसे हम लोग मोनोडेंटेड में सीखे, वही जैसा हम लोग क्या करेंगे, इसमें बाइडेंटेड को भी एक्सप्लेन करेंगे। उसमें हम लोग क्या देखे थे कि एक लोन पेयर डोनेट करता था और उसमें जो डोनर आइटम होता था वो एक होता था और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक बनाता था। और इसमें क्या होता है बाइडेंटेड में कि दो लोन पेयर डोनेट करेगा, दो डोनर आइटम होगा और दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाता है। तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन है, तो जैसे कि फर्स्ट में है ई एन, जैसा कि आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा क्या चीज, स्मॉल में ए और एन। तो इसका मतलब होता है इथाइलिन डाई अमीन होता है। क्या होता है, इथाइलिन डाई अमीन। और दूसरा होगा ओ एक्स और 2 माइनस रहेगा, इसका मतलब होता है ऑक्सोलेटो होता है। क्या होता है, ऑक्सोलेटो। और ये दोनों का स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसमें हम लोग कैसे देखेंगे कि ये दोनों में से दो लोन पेयर डोनेट कर रहा है और इसमें डोनर आइटम दो है। और यहाँ पे इसको समझते हैं हम लोग सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, इथाइलिन डाई अमीन का स्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को सब समझ में आ जाएगा। तो जो इथाइलिन डाई अमीन, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका तो पहले भी आपको बताया जा चुका है कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। सो तो हालांकि एक बार और बना के आपको बता देते हैं ताकि आपको और अच्छा तरीका से समझ में आ सके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा फिर NH2 हो जाएगा। ये हो गया आपका क्या चीज, इथाइलिन डाई अमीन का स्ट्रक्चर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन में, हालांकि ऊपर नहीं दिखाते, इसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे दिखा देते हैं लोन पेयर को, ताकि आपको और अच्छे तरीका से आपको समझ में आ सकेगा अभी। क्योंकि देखिए यहाँ पे इथाइलिन डाई अमीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। यहाँ पे देख रहे हैं 2 कार्बन होता है, नाइट्रोजन 2 होता है, और हाइड्रोजन तो आप गिन ही सकते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इथाइलिन डाई अमीन। अब इसमें हम लोग क्यों बाइडेंटेड लिगेंड में इसको इंक्लूड किया गया। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे लोन पेयर दिख रहा है, तो 2 लोन पेयर यहाँ पे दिख रहे हैं। कितने लोन पेयर दिख रहे हैं, 2 लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला भी लोन पेयर और यहाँ ये नाइट्रोजन लोन पेयर, दोनों का दोनों नाइट्रोजन यहाँ पे है कि सेंट्रल मेटल आइटम को क्या करेंगे, अपना लोन पेयर डोनेट कर देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कितने लोन पेयर डोनेट किया जा रहा है, तो 2 लोन पेयर। इसी चलते यहाँ पे कितना लोन पेयर डोनेट कर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे देखे कि 2 लोन पेयर यहाँ पे डोनेट किया गया है सेंट्रल मेटल आइटम को। और यहाँ पे देखे कि कितने आइटम डोनेट किए, तो एक तो ये नाइट्रोजन हो गया और एक तो आपका ये नाइट्रोजन हो गया। तो ये दोनों आइटम क्या कर रहे हैं, सेंट्रल मेटल आइटम को डोनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने सेंट्रल मेटल मतलब यहाँ पे कितने हम लोग को डोनर आइटम हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखे कि डोनर आइटम कितना हो गया, 2 डोनर आइटम हो गया। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि जब भी ये दोनों डोनर आइटम मतलब कि यहाँ पे डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल आइटम को, तो ये हम लोग को कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाएगा। तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, तो एक तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा और एक ए हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके कितना हो गया, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो उस हिसाब से भी हम लोग बता सकते हैं कि ये किसका एग्जांपल हो गया, बाइडेंटेड लिगेंड का हो गया। बात समझ में आया। तो जो इथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए कि कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे आप तो समझ सकते हैं कि कितना डोनर मतलब कि कितना डोनर आइटम भी हो जा रहा है और यहाँ पे कितना लोन पेयर इसमें सेंट्रल मेटल आइटम को डोनेट कर रहा है। सो बात समझ में।
अब जो बात आता है ऑक्सोलेटो का, क्या चीज, ऑक्सोलेटो का, इसका हम लोग स्ट्रक्चर सबसे पहले बना लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो हम लोग को जानते हैं कि C2O5 2 माइनस होता है, क्या होता है, C2O4 2 माइनस होता है, क्या होता है, C2O4 2 माइनस। अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे बनेगा उसको हम लोग पहले बना लेते हैं। तो हम लोग को क्या होगा, यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि दो कार्बन है, तो यहाँ पे दो कार्बन हम लोग दिखा लेते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखा देते हैं। अभी आपके पास कितना है, 4 ऑक्सीजन है। तो हम लोग जान रहे हैं कि एक तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो बनाएगा ही, और एक तो इसके साथ भी डबल बॉन्ड बना लेगा। अभी भी आपके पास कितना ऑक्सीजन बचा हुआ है, 2 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे कार्बन के पास कितना है, बॉन्ड बन गया, देखिए यहाँ पे 2 इधर और एक यहाँ, 3 बॉन्ड तो बन चुका है, तो बनेगा और कितना, एक ही। तो मतलब कि ये जो ऑक्सीजन होगा उसके साथ एक ही बॉन्ड बनाएगा, और जो एक ऑक्सीजन है उसके साथ भी ये एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो अभी पास इसके पास देखिए कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन है सो एक ही बॉन्ड बनाया है, इसी चलते इसके पास कितना आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके पास भी कितना आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने नेगेटिव चार्ज हैं, 2 नेगेटिव चार्ज हैं। तो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज भी आ गया यहाँ पे, है कि नहीं, कार्बन भी 2 को दिखा दिए हैं, फिर ऑक्सीजन भी 4 ऑक्सीजन यहाँ पे दिखाया गया है, ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग के पास, कि इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है तो ये भी डोनेट कर सकता है, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है तो ये भी डोनेट कर सकता है। और यहाँ पे दोनों, तो दोनों के पास है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने लोन पेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे, और हम लोग जान रहे हैं किसको डोनेट करेगा, तो सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं हम लोग कि कितने लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो 2 लोन पेयर को ही डोनेट कर रहा है। और कितने एटम है, तो यहाँ पे देखिए एक एटम ये हो गया और एक एटम ये हो गया, तो दोनों मिलके कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 डोनर एटम भी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे 2 यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनेंगे, तो 2 बन रहे हैं। तो उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड जहां जहां बनेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, कि वो बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल है। ठीक से यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल से हम लोग समझ सके कि आखिर यहाँ पे इथाइलिन डायअमीन को हम लोग बाइडेंटेड लिगेंड में क्यों शामिल किया गया, या फिर ऑक्सोलेटो को हम लोग यहाँ पे क्यों यहाँ पे शामिल किया गया। अब यहाँ पे देखिए, आप कोशिश कीजिएगा कि इथाइलिन डायअमीन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर भी याद होना चाहिए, और आपका जो ऑक्सोलेटो का है उसका भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी याद होना चाहिए, क्योंकि आपको तुरंत अगले लेक्चर में बहुत ज्यादा इसका यूज होने वाला है। बात समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड को भी हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट बात करते हैं। तो अब हम लोग को एक लास्ट टॉपिक है, जो कि अभी यही टॉपिक को हम लोग पढ़ करके यह लेक्चर को हम लोग समाप्त करेंगे, और जितने भी टॉपिक बचेंगे वो हम लोग अगले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा भी हो जाएगा, तो उतना थोड़ा देखने में भी परेशानी होगी आप लोगों को। चलिए, तो लास्ट टॉपिक, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हेक्साडेंटेड में ही हम लोग पहुंच गए। हम लोग क्या क्या डिस्कस कीजिए, तो मोनोडेंटेड किए, बाइडेंटेड किए, ट्राई, टेट्रा, ये सारा चीज हम लोग तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो इसी चलते यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका यूज हम लोगों को नहीं होता है यहाँ पे। बात समझ में आए। हम लोग को 3 ही यहाँ पे लिगेंड यूज होता है। एक तो हम लोग को मोनोडेंटेड हो गया, बाइडेंटेड हो गया, और हेक्साडेंटेड लिगेंड का ही एग्जाम्पल बार बार हम लोग को मिलेगा, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे या तो फिर आप यहाँ बोर्ड एग्जाम में भी बैठे, तो आपको हर एक जगह आपको सिर्फ 3 ही यहाँ पे लिगेंड दिखेंगे। बात समझ में। इसी चलते हम लोग वो तीनों को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, और हम लोग सिर्फ यहाँ पे 3 को पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हेक्साडेंटेड लिगेंड को हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग पीछे पढ़े हैं, तो उसी हिसाब से इसको भी करेंगे। यहाँ क्या समझ में आया, हेक्सा मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, यहाँ पे मतलब 6 लोन पेयर डोनर होगा। फिर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो डोनर एटम हो गए वो कितने होंगे, तो 6 होंगे। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनेंगे वो भी कितने बनेंगे, तो 6 बनेंगे। तो ये सारा चीज हम लोग समझ पाए, है कि नहीं। चलिए, तो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो है आपका इकलौता एग्जाम्पल है। क्या है, इकलौता एग्जाम्पल है, जो कि आपका पूरा बोर्ड एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको ये चीज पूरा हमेशा दिखाई देगा ही, तो दिखाई देगा। जितने भी हम लोग नोमेनक्लेचर अगले लेक्चर में देखेंगे, जितना भी हम लोग पढ़ेंगे, वो सारा चीज में आप देखेंगे कि ये ईडीटीए हो गया, ये आपको आएगा ही तो आएगा, आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, इसी चलते आप इसको थोड़ा सा कवर कर लीजिए। देखिए, आपको कहीं भी मतलब बहुत बार आपको लिखा हुआ मिलेगा, आपको इसी तरह से ADTA, बस इतना मिलेगा, 4 नेगेटिव ऊपर मिलेगा, बस इतना ही। में से इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, सो देखिए, इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसीटेटो। क्या होता है, इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसीटेटो, ये होता है इसका फुल फॉर्म।
ठीक है ना। तो इतना लंबा चौड़ा ना लिख करके क्या करता है, हर एक बुक लिखता है सिर्फ ADTA। क्या लिखता है? ADTA, बस इतना ही लिख के छोड़ देता है। तो इतना समय आपको समझना होगा कि आपका आखिर है क्या से, बात समझ में आया। तो ADTA का मतलब होता है इथाइलिन डाई, क्या होता है, इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेटो, बस। तो चलिए अब इसका हम लोग फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या, हम लोग डायरेक्ट इसका क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ही लिखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। सो देखिए, नाम से ही सबसे पहले देखिए इथाइलिन है, क्या है, इथाइलिन। मतलब कि हम लोग क्या समझे यहाँ पे, इथाइलिन है, और यहाँ पे क्या है, इथाइलिन कहने का मतलब यहाँ पे कार्बन कितने बात कर रहा है, 2 कार्बन का बात कर रहा है, और डाई अमीन बोल रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन जो रहेगा, जो मान के चलिए अमीन यहाँ पे बोल रहा है, और साथ ही यहाँ पे जुड़ा हुआ टेट्रा एसीटेटो। तो यहाँ मान के चलिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन वाला रहेगा, अमीन में जैसे कि NH3 होता है, NH2 होता है, ये चीज हो गया। तो हम लोग जैसे मान के चलिए यहाँ पे जैसे करेंगे, तो यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन जोड़ेंगे, तो इसके साथ हम लोग को इधर क्या जुड़ा वो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि नाइट्रोजन हम लोग को जुड़ेगा तो जुड़ेगा। अभी तक हम लोग को ये चीज समझ में आया है कि नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, ये हो गया। अब फिर यहाँ पे हम लोग को पता नहीं। अब लेकिन यहाँ पे देखें कि ये हो गया हम लोग को यहाँ तक कि इथाइलिन जो है, क्या चीज है, इथाइलिन डाइअमीन। तो इथाइलिन डाइअमीन अभी तक बना चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे देख रहे हैं कि टेट्रा एसीटेटो। तो ये एसीटेटो आखिर होता क्या है, तो एसीटेटो का मतलब होता है जो एसिटिक एसिड होता है, क्या चीज, एसिटिक एसिड जो होता है। तो एसिटिक एसिड को में, जैसे कि हम लोग एसिटिक एसिड में क्या जानते हैं हम लोग उसका फॉर्मूला, तो हम लोग जानते हैं CH3COOH, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ में से क्या होता है, जब हम लोग H को हम लोग हटा देते हैं, तो हटाने के बाद हम लोग को क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग को हो जाता है यहाँ पे CH3COO-, ये चीज हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटेटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसीटेटो। तो एसीटेटो का मतलब समझ गए कि ये होता है। अब हम लोग यहाँ से क्या समझे, तो हम लोग यही समझे कि यही चीज हम लोग को क्या हुआ होगा, यहाँ पे चारों में जुड़ा हुआ होगा। तो उसको हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो चलिए एक इसका अच्छा सा आपको समझ में आ गया। देखिए इथाइलिन डायमीन, तो उसको हम लोग का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना चुके थे। अब यहाँ पे देखें कि टेट्रा एसीटेटो, तो एसीटेटो क्या होता है, तो एसीटेटो यही चीज होता है। एसिटिक एसिड में क्या होता है, H में हटा देते हैं तो उसके साथ यहाँ क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो वही चीज क्या होगा यहाँ पे, टेट्रा के जो टेट्रा एसीटेटो है, तो चारों जगह क्या होगा, जुड़ा हुआ रहेगा। चलिए इसको एक फ्रेश से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चित्र यहाँ पे बना लेते हैं, स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं ताकि हम लोग एक्सप्लेन करने में थोड़ा आराम होगा। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसा कि देखें कि यहाँ पे नाइट्रोजन था, यहाँ पे हम लोग को एसिड मतलब कि क्या था, हम लोग को यहाँ देख रहे थे कि इथाइलिन के लिए हम लोग को 2 कार्बन की जरूरत होता था, क्या चीज, 2 कार्बन की। तो इसी चलते यहाँ CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो गया। अब यहाँ पे 4 बॉन्ड जो बनेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन में 2-2 बॉन्ड यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग जान गए कि यहाँ पे होगा CH2 और COO, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2, फिर यहाँ से हो जाएगा COO नेगेटिव, ये भी हो गया। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, चलिए इसको इस तरह से लिख देते हैं, CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OO, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब इसको लिखिएगा क्या हो जाएगा, CH2 COO नेगेटिव, ये चीज हो गया। देखिए अब यही हो गया आपका किसका स्ट्रक्चर, तो ये हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेटो का, या तो फिर आप शॉर्ट में क्या बोलेंगे, EDTA, क्या बोलेंगे, EDTA। तो आपको पता चलना चाहिए कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इस तरह से। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बता पाएंगे कि इसमें कितना हम लोग को लोन पेयर होता है, डोनेट मतलब डोनेट करता है, और कितना हम लोग को यहाँ मतलब कितना डोनर आइटम है, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो हम लोग समझ चुके थे कि अगर ये हम लोग को हेक्साडेंटेड में आया है, इसका मतलब हम लोग क्या समझे हैं, तो इसका मतलब हम लोग यही समझे हैं कि इसमें जो लोन पेयर डोनेट होगा वो कितना होगा, तो 6 होगा। अब यहाँ पर देखिए और एक चीज तो हम लोग बताना भूल ही गए, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन यहाँ पे दिख तो रहा है, और यहाँ पे जो जैसे कि 2 नाइट्रोजन यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके पास तो लोन पेयर भी तो होगा। तो ये तो हम लोग छोड़ दिए थे यहाँ पे, तो ये इसका लोन पेयर भी होगा। ये आपका सही स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं ये जो नेगेटिव है, चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा रेड रेड थोड़ा देखने में मजा नहीं आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये भी डोनेट करेगा किसको, सेंट्रल मेटल आइटम को। ये भी क्या करेगा, ये भी डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल आइटम को, है कि नहीं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो नेगेटिव है, क्या चीज, ये जो नेगेटिव है ये भी क्या करेगा, ये भी डोनेट करेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं
कि यहाँ जो ये नेगेटिव है ये भी क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा। अब यहाँ पे देखिए अभी तक क्या डोनेट कर चुके हैं, 4 हम लोग को डोनेट कर चुके हैं। एक तो जितने भी यहाँ पे एसीटेटो जितने भी थे, कितना था, 4 था, चारों को चारों क्या कर रहा है, सेंट्रल मेटल आइटम को अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। अभी भी देखिए कि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है यहाँ पे, तो क्या करेगा ये बाबू, ये भी इसको जाके डोनेट कर देगा। और यहाँ पे देख रहे हैं ये जो नाइट्रोजन है ये भी क्या करेगा, इसको जाके डोनेट कर देगा। तो इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना डोनेट कर रहा है लोन पेयर, 6 लोन पेयर यहाँ पे डोनेट किया जा रहा है। इसी चलते यहाँ पे इसको किसमें इंक्लूड किया जा रहा है, तो हेक्साडेंटेड लिगेंड में इसको शामिल किया जा रहा है। अब यहाँ पे बात आया कि हम लोग तो लोन पेयर पे देख लिया कि कितना लोन पेयर यहाँ पे डोनेट किया जा रहा है। कितना डोनेट किया जा रहा है, 6, वो भी आप समझ गए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको नाम के अनुसार उसका स्ट्रक्चर और उसका फॉर्मूला याद होगा, तभी आप अच्छा तरीका से उसको बना पाएंगे और उसको अच्छा से एक्सप्लेन कर पाइएगा। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितने भी लिगेंड का नाम है सभी को आप अच्छा तरीका से, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लगेगा, 4 बार 5 बार 6 बार लिखिए तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसी चलते अभी देखिए शुरुआती है, इसी चलते अभी जितना मेहनत कीजिएगा उतना आपको अच्छा लगेगा। और नहीं तो आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ना चैप्टर में तो आपको और कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप तो पीछे वाला कवर नहीं किए, तो आगे तो थोड़ा कंसेप्चुअल तो होते ही जाएगा ना। और अबर का जो लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ IUPAC नेम लिखने का, बात समझ में आए। तो उसमें आपको थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, इसी चलते आप कोशिश कीजिए कि वहां ना झेलना पड़े, इसी चलते अभी मेहनत कर लिया जाए, है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पर देखिए कि गिनिए कि कितना एटम यहाँ पे हम लोग को डोनेट कर रहा है। तो एक तो यहाँ हो गया, तो चारों में देख रहे हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 4 को वहां से ऑक्सीजन हो गया और 2 तो यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया। तो कितना हो गया, टोटल 6 डोनर आइटम हो गया। इसी चलते इसमें कितना हो गया, तो यहाँ पे देखे कि 6 लोन पेयर यहाँ पे डोनेट भी किया और कितना है, 6 डोनर आइटम यहाँ पे दिखा। और यहाँ पे जब 6 यहाँ लोन पेयर डोनेट किया जा रहा है तो इसी हिसाब से यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाया जाएगा, है कि नहीं। तो इस हिसाब से जब ये सारा चीज देखे तो इसी चलते क्या किए यहाँ पे कि EDTA को किस में शामिल किया गया, तो उसको यहाँ पे हेक्साडेंटेड लिगेंड में शामिल किया गया। तो ठीक है, तो दोस्तों तो आज का सभा यहीं पे समाप्त करते हैं, मतलब कि आज का क्लास है सो यहीं पे हम लोग रोक देते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुकी है। और अगले लेक्चर में हम लोग जहां से तक हो पाएगा, जहां तक पॉसिबल हो सकेगी वहां तक हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप इसी तरह से मेहनत करते रहे और मुझे उम्मीद है कि आप सारा लेक्चर को अच्छा तरीका से कवर कर लिए होंगे और जितने भी आपको बताया गया है सभी को अपने नोट्स कॉपी में जरूर लिखे होंगे और आप उसको रिवीजन भी करते होंगे। ठीक है, तो चलिए इसी भी कहानी से हम लोग क्या करते हैं, इस लेक्चर को अंत करते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।